और अब रुक करते हैं फटाफट खबरों का। बिहार में 24 घंटे के अंदर 4 लोगों की मौत हो गई, जिससे मरने वालों का आंकड़ा 88 पहुंच गया। बिहार में आज 349 नए मामले सामने आए हैं, जिससे कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 11,460 पहुंच गई है। अभी तक 74% लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद सियासी गलियारे में हड़कंप मच गया। 1 जुलाई को सभापति ने नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई थी। समारोह में सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम समेत कई दूसरे लोग भी मौजूद थे। सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का सैंपल लिया गया। लालू प्रसाद तक पहुंच सकती है कोरोना संक्रमण की आंच। आरजेडी के नए एमएलसी सुनील सिंह ने अवधेश नारायण सिंह से की थी मुलाकात। मुजफ्फरपुर में आज कोरोना मरीजों की संख्या 58 है। कोरोना से स्वस्थ हुए मरीज 318, 2 की मौत। चाईबासा के 2 इलाकों को बनाया गया कंटेनमेंट जोन, बढ़ाई गई पुलिस की चौकसी। पत्रकार समेत 2 लोग कोरोना पॉजिटिव। लोहरदगा में कोरोना संक्रमण का शिकार युवक सदर अस्पताल के कोविड वार्ड में सप्लाई और कपड़ा धुलाई का काम करता है। पावरगंज चौक पर और कोर्ट रोड का गोपी लेन सील। चाईबासा में डीसी, एसपी समेत सभी 17 अधिकारियों की कोरोना जांच रिपोर्ट आई नेगेटिव। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए अधिकारियों की अपील। कैमूर में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। जहानाबाद में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत, कई लोग झुलसे। भोजपुर में भी बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी। खेत में काम करने और मवेशी चराने के दौरान हादसा हुआ। मधुबनी के करहरा गांव में पुल नहीं बनने से इलाके के हजारों लोग प्रभावित हैं। बेनीपट्टी प्रखंड के करहरा पंचायत का मामला। छपरा के अलग अलग इलाकों में वज्रपात से 4 लोगों की जान चली गई है, जबकि इसकी चपेट में आने से 10 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। घटना रिवीलगंज और मढ़ौरा के अलग अलग गांवों में हुई। भारी बारिश ने राजधानी पटना को फिर से पानी पानी कर दिया है। ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त नहीं होने की वजह से आम लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। मूसलाधार बारिश ने पटना की शक्ल सूरत बिगाड़ कर रख दिया है। ज्यादातर इलाकों में जल जमाव हो गया है। गांधी मैदान के करीब राम गुलाम चौक पर भी पानी भर गया। पटना में पुलिस वालों के लिए भी पानी भरने से मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। आशियाना दीघा रोड के करीब राजीव नगर थाने में भी पानी भर गया। पटना के राजेंद्र नगर में भी जल भराव की समस्या लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। बांकीपुर अंचल कार्यालय के सामने कई फीट तक पानी भर गया है। शिवहर में बारिश ने नगर निगम की तैयारी की पोल खोलकर रख दी है। बरसात पूर्व सभी तैयारियों का दावा पूरी तरह से खोखला साबित रहा। वार्ड नंबर 15 में 2.5 से 3 फीट पानी सड़क पर जमा। बाढ़ अनुमंडल में मानसून के आते ही बुरा हाल हो जाता है। शहर के कई वार्ड में ड्रेनिंग की व्यवस्था सही नहीं होने के चलते फजीहत होने लगती है। जल जमाव से लोग परेशान। कैमूर में जमीन विवाद को लेकर जमकर मारपीट और गोलीबारी, कई लोग घायल। घायलों ने थाने में मामला दर्ज कराया। अररिया के रजोखर फाटक टोला के पास पेमाधार में डूबने से 3 किशोरी की मौत हो गई। सहरसा में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए दुकान को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। भोजपुर जिले में मजदूर को सूद पर पैसा लेना उस वक्त महंगा पड़ा जब सूदखोरों ने उसकी पीट कर जान ले ली। लखीसराय में राशन कार्ड समेत 7 सूत्री मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे नगर परिषद के वार्ड पार्षद ने राशन कार्ड में नाम जुड़वाने को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे। बाढ़ में 2 बाइकों की लूट, 3 वाहन लुटेरे गिरफ्तार, कई और मामलों में भी थे अपराधी। औरंगाबाद में ट्रक पर लाद कर ले जाए जा रहे नशीले पदार्थ डोडा की बड़ी खेप को पुलिस ने बरामद किया। कुल 96 बोरियों में 1950 किलो डोडे की इस खेप को भूसे के बोरियों के बीच छुपाकर रखा गया था। छपरा में रेलवे पुलिस ने 55 मामलों में जब्त 900 लीटर देसी और विदेशी शराब को भी नष्ट कर दिया। पटना में एसएसपी कार्यालय पहुंचे डीजीपी गुप्तेश पांडे, बैंक डकैती की रकम रिकवरी मामले में अधिकारियों को किया सम्मानित। बांका में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग के आदेश पर लगी रोक। 27 और 30 जून को हुआ था विभाग में तबादला। ट्रांसफर पोस्टिंग में
कार्यपालिका नियमों के पालन नहीं होने का आरोप। गोपालगंज में जेडीयू विधायक पप्पू पांडे के करीबी नागेंद्र तिवारी को गोली मारी गई। गोली नागेंद्र तिवारी के पैर में लगी। बेतिया के बैरिया पंचायत के स्थानीय लोगों ने सड़क उखाड़ दी। ग्रामीणों ने करीब 1700 फीट सड़क को उखाड़ दिया। 2017 में यह सड़क बनाई गई थी। संवेदक चंद्रदेव चौधरी का आरोप है कि उन्हें अब तक निर्माण का भुगतान नहीं हुआ। कई बार मुखिया, बीडीओ, जेई से गुहार लगाई गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिससे परेशान होकर चंद्रदेव चौधरी ने सड़क को ही उखाड़ दिया। सुपौल पुलिस ने 4 लुटेरों को एक चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। 4 मोबाइल बरामद। औरंगाबाद में एक विवाहिता ने की आत्महत्या। मदनपुर थाना क्षेत्र के खिरियावा गांव में का है मामला। दुपट्टे से झूलता शव बरामद। अररिया के जोकीहाट पुलिस ने फेटकी चौक पर गश्ती के दौरान पिस्टल, 8 कारतूस और 1 चाकू के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया। भागलपुर के बैजानी गांव में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अभी आत्महत्या करने के कारणों का पता नहीं चल पाया। सुपौल के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के बभन गामा पकड़ी मार्ग के पास अपराधियों ने राहगीरों को बनाया निशाना। मामले की तफ्तीश में जुटी है पुलिस। नालंदा के हिलसा में एक महिला ने ऑटो चालक पर बच्चा चोरी और रुपए लेकर भागने का आरोप लगाकर पिटाई कर दी। पुलिस समय से मौके पर पहुंची, जिसके बाद ऑटो चालक की जान बच पाई। बेतिया के मझौलिया में पुलिस ने स्कॉर्पियो गाड़ी चोरी करते समय शख्स को रंगे हाथ पकड़ लिया। लोगों ने चोर को स्कॉर्पियो में रस्सी से बांधा और जमकर पिटाई की। फिलहाल पुलिस ने चोर को अपने कब्जे में ले लिया। बेगूसराय की घटना बलिया थाने के परवल टोला में बच्चों के मामूली विवाद में 2 पक्षों में हिंसक झड़प हो गई, जिसमें एक परिवार के 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों का इलाज पीएचसी में चल रहा है। अरवल में कोचिंग संचालक की गला रेत कर हत्या। पुलिस ने शव को किया तालाब से बरामद। मानिकपुर ओपी क्षेत्र के बिथरा गांव की घटना। औरंगाबाद में ट्रक और स्कूटी के बीच टक्कर, स्कूटी सवार युवक की मौत। NH 139 पर हादसा हुआ। मोतिहारी के NH 28 वाटगंज चौक पर बेकाबू 2 लोगों को रौंदा। इलाज के लिए ले जाने के दौरान रास्ते में मौत हो गई। बस डिवाइडर से टकराने पर हादसा हुआ। समस्तीपुर के दल सिंह सराय थाना क्षेत्र में सिलेंडर फटने से एक घर जलकर खाक। दूध गर्म करने के दौरान हुआ हादसा। शेखपुरा में पचना गांव के पास तेज रफ्तार बेकाबू ट्रैक्टर ने बाइक में टक्कर मार दी। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। छपरा के मांझी थाना क्षेत्र में 8 साल की बच्ची की दाह में डूबकर मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए छपरा भेजा। कैमूर के जिला परिवहन पदाधिकारी रामबाबू ने भभुआ बस स्टैंड पर कोरोना से जागरूकता के लिए अभियान लगाया। मुंगेर में श्रावणी मेला नहीं होने के कारण कांवड़िया पथ के लोगों को काफी नुकसान। पहली बार इस वैश्विक महामारी में बिहार में इस बार श्रावणी मेले का नहीं होगा आयोजन। कटिहार कृषि भवन में सरकार के आदेश का उल्लंघन, बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के कृषि पदाधिकारी चंद्रदेव प्रसाद ने उड़ाई धज्जियां। शेखपुरा के चांदनी चौक पर बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ 2015 में ही सेवा शर्त कमेटी के गठन होने के बाद आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नई कमेटी के गठन के विरोध में जमकर हुई नारेबाजी। पटना में शारीरिक शिक्षा के व्याख्याता का परिणाम जारी। बिहार लोक सेवा आयोग ने जारी किया परिणाम। अंतिम रूप से सफल 26 उम्मीदवारों के नाम बीपीएससी की वेबसाइट पर अपलोड। दरभंगा के रामबाग परिसर में तालाब से मिली अद्भुत मछली देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। पटना मुख्य सचिवालय में जीएसटी पर आयोजित बैठक में डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने भाग लिया। अधिकारी और व्यवसायिक संगठनों के लोग बैठक में हुए शामिल। भागलपुर जगदीशपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में अवैध बालू लदे ट्रैक्टर पकड़ने गई जगदीशपुर पुलिस पर बालू माफियाओं ने पथराव कर दिया। बांका में शराब तस्करी में जब्त की गई 15 गाड़ियों की नीलामी आर के मैदान में हुई। लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। अगली नीलामी 20 दिन के बाद होगी। साहिबगंज के शहीद जवान कुलदीप उरांव को आखिरी विदाई दी गई। उनके पैतृक गांव में ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। कुलदीप उरांव श्रीनगर में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए। देवघर के कोचिंग सेंटर के शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर एसोसिएशन के नेतृत्व में पैदल मार्च किया। लॉकडाउन में बंद पड़े कोचिंग सेंटर्स को न खोलने की इजाजत को लेकर नाराज है एसोसिएशन। लोहरदगा के कांग्रेस मुख्यालय राजेंद्र भवन में राज्यसभा सांसद धीरज साहू ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी गठबंधन धर्म निभाएगी।
चुनाव में कांग्रेस पार्टी गठबंधन दलों को साथ लेकर चलेगी। देश में बेतहाशा बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल की महंगाई को लेकर आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने लोहरदगा के समरहाल मैदान में धरना प्रदर्शन कर केंद्र की मोदी सरकार का विरोध किया। कोयले की कमर्शियल माइनिंग समेत 5 मुद्दों को लेकर श्रमिक संगठनों की हड़ताल जारी है। आज हड़ताल का तीसरा दिन है। रांची के सीएससीएल मुख्यालय स्थित श्रमिक संगठन के नेताओं ने मेन गेट पर अपना विरोध जताया। झारखंड में कोरोना वायरस के संक्रमण का दायरा बढ़ रहा है और अब इसके जद में सरकार के तंत्र के लोग भी आ गए हैं। राजधानी रांची के 6 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए। देवघर में प्रशासनिक गतिविधियां बढ़ गई हैं। श्रावणी मेले में संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने देवघर के सभी सीमावर्ती प्रवेश द्वार पर शक्ति बढ़ा दी। पूर्व डीजीपी डीके पांडे की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। पूर्व डीजीपी डीके पांडे ने कांके के चामा मौजा में जिस जमीन पर अपना घर बनाया है वो जमीन सरकारी है। अंचल अधिकारी की जांच में पुष्टि हुई। हजारीबाग में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से युवक की हुई मौत। सिमडेगा में सड़क हादसे में कल देर रात 2 युवकों की मौत। गाड़ी बेकाबू होकर पेड़ से जा टकराई। जामताड़ा में बरगद के पत्तों को लूटने की होड़ मच गई। लोग पत्तों को ऐसे लूट रहे थे मानो कोई खजाना गिर रहा हो। गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे पर खाद कारखाने के लिए एक मशीन को ले जाया जा रहा है। जामताड़ा के बेना गांव में 2 दिन पहले महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। डायन के शक में यह हत्या की गई। रामगढ़ में चोरों ने स्कूल में लगे सोलर प्लेट पर किया हाथ साफ। 40,000 रुपए सोलर प्लेट की कीमत बताई जा रही है। रांची में कोतवाली थाना क्षेत्र में मिला शव। सेवा सदन के पास नाले से बरामद हुआ शव। पाकुड़ में रसिक टोला में कुएं में कूदकर महिला ने अपनी जान दे दी। कुएं से महिला का शव बरामद। पोस्टमार्टम के लिए पाकुड़ भेज दिया गया। झारखंड में 11 तरह के पान मसाले पर पूरी तरह से पाबंदी के बावजूद बड़ी संख्या में चोरी छिपे बाजारों में पान मसाला बेचा जा रहा है। अरगोड़ा थाना क्षेत्र के हरमू हाउसिंग कॉलोनी में एसडीएम लोकेश मिश्रा ने छापेमारी की। रेड के दौरान तकरीबन 80 लाख के पान मसाले को जब्त किया। धनबाद के सिंदरी मार्शल यार्ड में मालगाड़ी की बोगी में युवक का शव मिला। शव की पहचान करने में जुटी है पुलिस। गढ़वा की मेराल थाना पुलिस ने अवैध महुआ शराब की तस्करी के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया। छापेमारी में भारी मात्रा में जावा महुआ नष्ट किया। चंदवा थाना क्षेत्र नगर हाई स्कूल की 10वीं की छात्रा की हत्या उसके घर के बगल में गला दबाकर कर दी गई। चाईबासा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पंडावीर गांव में 29 जून को जार का बोईपाई की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लोहरदगा में कुएं से सिर कटा शव बरामद मिलने से सनसनी। घटनास्थल से खून लगा धारदार हथियार बरामद। धनबाद के नक्सल प्रभावित टूंडी प्रखंड में शांत पड़े नक्सली एक बार फिर सिर उठाने लगे हैं। बेगनोरिया पुलिस पिकेट के पास हथियारबंद नक्सली दस्ते ने पुलिस एसपीओ की पत्नी और चचेरे भाई को अगवा कर लिया। गुमला में बीते 18 जून को एक नवजात बच्चे की मौत के मामले में ग्रामीणों द्वारा स्वास्थ्य विभाग कर्मी पर लापरवाही का आरोप लगाया। रांची में जी बिहार झारखंड की खबर का बड़ा असर। रांची ग्रामीण एसपी ने लालू यादव के वार्ड का औचक निरीक्षण किया। ग्रामीण एसपी औचक निरीक्षण के लिए लालू के वार्ड पहुंचे। इस दौरान एसपी ने सुरक्षा में लगे जवानों को कड़े निर्देश दिए और सख्त हिदायत दी कि जेल मैनुअल का जो भी उल्लंघन करता है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। रांची विश्वविद्यालय छात्रों के लिए पहली बार योग डिग्री कोर्स शुरू कर रहा है। रांची विश्वविद्यालय के वीसी डॉक्टर रमेश पांडे और विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने योग कोर्स शुरू करने का फैसला लिया है। रांची यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट यूजी लेवल पर योग की पढ़ाई शुरू करेगा। योग की 3 साल की डिग्री कोर्स की शुरुआत मौजूदा सत्र 2020 से 2023 में किया जाएगा और इस कोर्स में एडमिशन अगले महीने से शुरू कर दिया जाएगा। रांची के कचहरी रोड स्थित जयपाल सिंह स्टेडियम के पास बने अटल स्मृति वेंडर मार्केट में दुकान आवंटन को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। वेंडरों ने हाईकोर्ट में इस मार्केट के 3रे और 4थे तल्ले के
दुकानों का आवंटन गलत तरीके से करने की शिकायत की। दुमका श्रावणी मेले का आयोजन को लेकर उच्च न्यायालय के द्वारा मंदिर नहीं खुलने और ऑनलाइन पूजा की व्यवस्था के फैसले पर बासुकीनाथ पंडा धर्म रक्षणी सभा के अध्यक्ष और महामंत्री ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया। कॉमर्शियल माइनिंग के खिलाफ चल रही हड़ताल का आज अंतिम दिन है और कोयला उद्योग में कॉमर्शियल माइनिंग के खिलाफ मजदूर यूनियनों का 3 दिनों की हड़ताल का व्यापक असर देखा जा रहा है। हड़ताल के पहले दूसरे दिन कोल इंडिया की कंपनियों में उत्पाद और डिस्पैच पर पूरा प्रभाव पड़ा। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़, अब तक एक आतंकी मारा गया। राजौरी में सर्च ऑपरेशन के दौरान बड़ी संख्या में हथियार बरामद। लॉकडाउन के दौरान बीजेपी की ओर से किए गए सेवा कार्यों की पीएम मोदी आज समीक्षा करेंगे। कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी के कई और नेता मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम का प्रसारण नमो ऐप पर भी होगा। भारत में कोरोना की पहली वैक्सीन 15 अगस्त को लॉन्च हो सकती है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और भारत बायोटेक मिलकर कोरोना की वैक्सीन बना रहे हैं। 7 जुलाई से वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल शुरू होंगे। इसे जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। कानपुर हमला मामले में विकास दुबे की तलाश में जुटी पुलिस की 25 से ज्यादा टीमें, अब तक 12 लोगों को हिरासत में लिया गया। कॉल डिटेल के आधार पर हिरासत में लिए गए 12 लोग। विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए रसूलाबाद में विकास के चाचा के घर छापेमारी की। पुलिस ने विकास दुबे के सभी रिश्तेदारों और करीबियों के यहां पुलिस की छापेमारी जारी। अयोध्या की श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अगली बैठक 18 जुलाई को होगी। मंदिर के लिए 3 एकड़ जमीन को समतल किया जा चुका है, अब नींव रखे जाने की तैयारी है। ट्रस्ट ने इसके लिए प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखी है। कोरोना से ठीक हुए मरीजों का प्लाज्मा लेना अनिवार्य करने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने कहा केंद्र और दिल्ली सरकार से प्लाज्मा डोनेशन को जरूरी करने की मांग पर विचार करें। यूपी के ग्रेटर नोएडा में लॉकडाउन संबंधी नियम तोड़ने वाले 51 लोगों पर कार्रवाई की गई है। सीके प्ले स्टेशन नाम के ग्राउंड पर दिल्ली प्रीमियर लीग खेला जा रहा था। पुलिस ने लगभग दर्जन भर लग्जरी गाड़ियां भी बरामद की। उत्तराखंड के देहरादून से बिहार के अररिया जा रही बस को रोककर पुलिस ने कार्रवाई की है। नियम के मुताबिक बस में 28 यात्री होने चाहिए थे, जबकि इसमें 89 यात्री सवार थे। बस में सामाजिक दूरी का पालन नहीं किया जा रहा। अमेरिका में बीते 24 घंटे में कोरोना के 57,683 नए मामले सामने आए हैं, जिसके साथ ही 728 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 27,93,000 हो गई है, जबकि कुल मृतकों की तादाद 1,29,000 को पार कर गई। नई दिल्ली से लेकर अमेरिका के न्यूयॉर्क तक चीन के सामानों का विरोध। दिल्ली के बाजारों से हटने लगे चीनी सामान। टाइम्स स्क्वायर पर बायकॉट चाइना के नारे। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात। सुपर पावर ने समंदर में यूएसएस रोनाल्ड रीगन, यूएसएस निमित्ज को उतार दिया है। साउथ चाइना सी में अमेरिका का युद्धाभ्यास भी जारी है। गलवान के बाद अंडमान में भारत की तैयारी बढ़ी। हिंद महासागर में भारत ने चीन के खिलाफ चौकसी बढ़ाई। पीएलए पर नजर रखने के लिए P-8I एयरक्राफ्ट तैनात। गलवान के जाबाजों से प्रधानमंत्री की मुलाकात पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, पूछा अस्पताल है या कन्वेंशन सेंटर। राहुल गांधी ने कहा चीन की घुसपैठ के खिलाफ आवाज उठा रहे लद्दाख के लोगों को अनसुना करना पड़ेगा महंगा। और इसी के साथ फिलहाल 100 शहर 100 खबर में इतना ही। नमस्कार।